सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हमारे पास कुछ वीक से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग रिगार्डिंग, उसके प्रोसेस रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग और कौन सी चॉइस हमें भरनी चाहिए, सब कुछ जैक दिल्ली के रिगार्डिंग। तो यार हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि यार सारे इंस्टाग्राम में रिप्लाई करना तुरंत के तुरंत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम टाइम नहीं दे पा रहे, बट एक्चुअल में हम यार प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इस वजह से यार थोड़ा लेट रिप्लाई हो जाता है, बट हम कर देते हैं। तो यार हमने सोचा यार सबके मेन जो डाउट्स हैं वो एक वीडियो बनाकर ही कवर कर लिए जाएं। तो ये वीडियो यार इसी वजह से बन रही है, जैक दिल्ली रिगार्डिंग है। तो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप सबके डाउट्स करते हैं हम क्लियर। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जैक दिल्ली है क्या और इसके अंडर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार जैक दिल्ली की फुल फॉर्म जिसे नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जैक दिल्ली की फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली, और इसमें इस साल से पहले 4 कॉलेजेस आते थे जिनके नाम आपने सुने होंगे, DTU, NSUT, IIT दिल्ली, IGDTUW। बट इस साल से एक और कॉलेज इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसका नाम है DSEU और वो न्यूली एडेड है। ठीक है, तो अभी पहले के कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा डिटेल से बता देता हूँ। तो DTU के बारे में आपने सुना होगा। NSUT के 3 कैंपस हैं, एक मेन कैंपस, एक ईस्ट कैंपस, एक वेस्ट कैंपस। IGDTUW जो है वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। IIT दिल्ली जो है वो प्राइवेट एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गाइस, जैक दिल्ली के थ्रू इन कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहता है। ठीक है, और क्या क्या मतलब आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन होता है यार उसके लिए यार आपको 1500 रुपीज़ पे करने होते हैं। लास्ट ईयर तक 1500 रुपीज़ थे, हो सकता है इस बार थोड़े चेंजेस हो, बट वो बता दिया जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो आपको ये फी पे करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपकी आईडी बन जाती है। और अगर जब आपकी आईडी बन जाती है उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं। जैसे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, वहां पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने होते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हो, उसमें अच्छे से प्रॉपरली बैठ पाते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग मेरे से स्पॉट राउंड का डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा यार, स्पॉट राउंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यार उसको तभी करो जब आपको कोई सीट अलॉट ना हो रही हो। ठीक है, तो स्पॉट राउंड क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो अगर आपको कोई भी सीट चलेगी कॉलेज में तो आप फर्स्ट राउंड से, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि उतना ही फी पड़ेगी जितनी आप थर्ड राउंड से करो, फोर्थ राउंड से करो। ठीक है, तो सजेशन यही होगा कि सारे राउंड में पार्टिसिपेट करो, फिर चाहे आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिले या ना मिले, बट मेरा सजेशन यही होगा कि आप कोई भी हो, आप फर्स्ट राउंड से ज़रूर पार्टिसिपेट करो ताकि आप सारे राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ और आपके चांसेस बढ़ जाएं कि आपको जो सीट चाहिए वो आपको मिल पाए। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गई यार रजिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया। अब बाकी का यार जितना भी प्रोसेस है वो विपुल आपको समझाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स इंट्रोड्यूस विपुल सिंह। सो हाय एवरीवन, आई एम विपुल सिंह। अब आपने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जान लिया है, तो अब आप काउंसलिंग के लिए एकदम एलिजिबल हो चुके हो। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है? चॉइस फिलिंग का मतलब कि आपकी जो भी प्रेफरेंस होती है, मतलब कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए, आप उस ऑर्डर में अपनी चॉइसेस फिल करते हो। अब इसको हमने अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, एक एग्जांपल के थ्रू हमने वहाँ पे समझा रखा था, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि चॉइस फिलिंग करी कैसे जाती है और होती क्या है चॉइस फिलिंग। अब जब आप अपनी चॉइसेस फिल कर लोगे तो आपके दिमाग में सभी के ये डाउट आएगा कि हम अपनी चॉइसेस को लॉक करें या फिर वो अपने आप लॉक हो जाएगी। तो आपकी चॉइसेस जो भी एंड डेट होगी, जैसे कि राउंड 1 की डेट आने वाली है कट ऑफ की, तो अगर आप उससे पहले अपनी चॉइसेस लॉक नहीं करते हो तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपको चाहिए वो सबसे पहले रखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, DTU में भले मिले या ना मिले, बट आप उसी ऑर्डर में अपनी चॉइसेस को फिल करते जाओ और फिर अपने कॉलेजेस को उसके अकॉर्डिंग फिल करते जाओ। बाकी आप वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब हर राउंड में क्या होता है कि आप अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हो बेस्ड ऑन जो भी कट ऑफ चल रही है। राउंड 2 में आप अपनी चॉइसेस दोबारा एडिट कर सकते हो, राउंड 3 में एडिट कर सकते हो, और जितने भी राउंड्स आएंगे
आप उनमें अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हो आफ्टर एवरी राउंड। सो दैट इज़ ऑल अबाउट चॉइस फिलिंग। अब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा चॉइस फिलिंग के अंदर, अब आपको कई सारे डाउट्स आएंगे कि आपको अपनी ब्रांच को फ्लोट पे रखना है या फ्रीज पे रखना है जब भी आपको कोई ब्रांच मिल जाए किसी भी राउंड के बाद। तो अगर आप फ्लोट पे रखते हो अपनी ब्रांच को तो आप हमेशा एलिजिबल रहोगे फॉर फर्दर अपग्रेडेशन। अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाती है तो आपकी प्रीवियस ब्रांच आपकी चली जाएगी, आपको उससे बेटर ब्रांच मिल जाएगी बेस्ड अपॉन योर चॉइस फिलिंग। अब अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड नहीं होती तो आपकी जो पुरानी ब्रांच थी वो आपके पास ऑलरेडी रहेगी। तो यहाँ पे 50% ऑफ द डाउट्स जो है क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये तो हो गई चॉइस फिलिंग की बात। अब बात कर लेते हैं रैंक रिलेटेड डाउट्स के बारे में। तो रैंक रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरे को ये ब्रांच मिलेगी या मेरे को ये कॉलेज मिलेगा। सबसे बेस्ट आंसर है इसका, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। इस बार तो स्पेशली उन्होंने स्पॉट राउंड 4 तक की भी कट ऑफ दे दी है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर का ट्रेंड कैसे था। अगर आपकी कट ऑफ जो भी आपकी रैंक है अगर वो 5-10 हज़ार ऊपर नीचे है तो आप समझ जाना कि आपका थोड़ा बहुत चांसेस है इस काउंसलिंग में, या फिर आपको जो ब्रांच चाहिए वो आपको मिल सकती है। और यहाँ पे एक और चीज़ में आपको डाउट आएगा, जितनी भी रैंक्स आपको कॉलेज प्रवेश में देखने को मिलेगी वो CRL रैंक होती है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनना, CRL रैंक से ही आप अपनी जो भी कट ऑफ्स हैं वो चेक करना। तो अब जानते हैं यार नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर्स अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड आप फ्यूचर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, देन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जितने भी टॉप प्रोडक्ट कंपनीज हो गई, MNCs हो गई या स्टार्टअप्स हो गए टॉप वाले, उनमें इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करा जाए। एंड जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हो गए आपके, जैसे कि गूगल, जोमैटो, ओला, इन सभी ऐप्स के पीछे क्या आर्किटेक्चर यूज हुआ है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। एंड उसी के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंप्रूव योर कोड शेफ रैंकिंग्स। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले होस्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि सारे इवेंट्स जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करवाएंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी होस्ट हैं आपके जो कि शो कंडक्ट करवाएंगे वो सारे 7 स्टार कोडर है ऑन कोडशेफ एंड दे आर वर्किंग इन द टॉप कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, यू नेम देम। और उसी के साथ साथ जितने भी होस्ट हैं वो अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे एंड उसी के साथ साथ दे विल इन्वाइट अ लॉट ऑफ गेस्ट लाइक HR एंड इंडस्ट्री लीडर ऑफ सम टॉप टेक कंपनीज एंड दे विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू। एंड उसी के साथ साथ इन लाइव एपिसोड्स यू विल गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद HR एंड इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ द टॉप टेक कंपनीज। आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट आर द टॉप 20 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज, उनका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग इन द कैंडिडेट। दे विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चन। एंड जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं उनमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीजें आप इस शो में पूछ सकते हो। यू कैन लर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी नॉमिनल फी विच इज ₹999। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर से मिल जाएगा, विच इज इम्प्रोडा एंड योर सब्सक्रिप्शन वुड बी $899। एंड अब आगे मैं आपको लव भैया के शो के बारे में बताना चाहूँगा। अभी शो किस बारे में है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड यू माइट बी वंडरिंग कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि मेजर टेक कंपनीज में पूछे जाते हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, देन लव भैया का एक शो है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ गया होगा, डेट एंड टाइमिंग्स कब कब होता है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो और यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इन दिस शो। जितने भी लिंक्स हैं यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक इट आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो अब तक आपने अपनी चॉइस फिल कर ली होगी, अब आगे जानते हैं फीस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का हमें डाउट आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से यूज़ करने हैं, फीस कब पे करनी है। तो देखो, अगर आपको किसी भी राउंड के रिजल्ट के बाद कोई भी सीट मिलती है किसी भी कॉलेज में एंड आप चाहते हो कि आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहो, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट उन्होंने ब्रोशर में लिखा था। तो लास्ट टाइम इट वाज ₹1,03,000। और जब आप अपनी फीस पे कर देते हो, जब भी आपको कोई सीट मिल जाती है, उसके बाद बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने की। तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? अब डॉक्यूमेंट्स इन जनरल वही सेम लगते हैं यार, 10th हो गया, 12th हो गया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर आप एक OBC के स्टूडेंट हो और दिल्ली के हो स्पेशली, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से ही एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो तो आप जो भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कैटेगरीज, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ OBC कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी कैटेगरी रिलेटेड डिटेल्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन किस कैटेगरी में एंड वो किस
से एफिलिएटेड होने चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया होगा, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वो जो PDF है वो लास्ट ईयर की, एंड हर ईयर डॉक्यूमेंट्स मोस्टली यार सेम ही होते हैं, तो उसको जाके आप ज़रूर से डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आपको कोई सीट मिल गया, फिर आपको कॉलेज मिल गया एंड आपने फीस भी पे कर दी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड हो गए, जब आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपग्रेडेशन के लिए ऑलवेज एलिजिबल रहोगे, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी ब्रांच को फ्रीज पे ना क्लिक कर दो। तो अगर आप फ्लोट पे कर दोगे जब भी आपको पहली बार ब्रांच मिलती है, एंड उसके बाद अपना जो भी प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट फीस पे कर दोगे, तो यू विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर दी अपग्रेडेशन राउंड। तो ये पूरा जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग चलती कैसे है, एंड एट द एंड जब आपके सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे, जब आपको फाइनली एक सीट आपकी अलॉट हो जाएगी, तो एट द एंड बस आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो अगर आप जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बना लोगे तो आप ही को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब आप में से कई सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि जैक दिल्ली की मोस्ट प्रोबेबली जो काउंसलिंग है कब स्टार्ट होगी। तो देखो यार, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड से कंपेयर करें तो हर बार JEE एडवांस के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर ये रहेगा कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, और अगर आपके कोई भी रैंक रिलेटेड डाउट है कि इस रैंक पे क्या मिलेगा, तो इसको लेकर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया होगा, आपका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लास्ट ईयर का जो PDF था, लास्ट ईयर का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या था, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। लास्ट ईयर जो भी ब्रोशर आया था उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था इस वीडियो में, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर से चेक कर लेना। उससे आपको एकदम डिटेल्ड में आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर कैसे काउंसलिंग हुई थी, और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही होगी। ठीक है, बाकी फ़ीस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो DTU ने अपनी फ़ीस को जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, तो अगर आप टोटल करोगे तो ओवरऑल आपका 9 लाख के आसपास बीटेक की फ़ीस पड़ेगी। सिर्फ मैं DTU की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी जैक दिल्ली की अपडेट आती है या फिर कोई भी ब्रोशर आएगा, उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरे ब्रोशर को आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। एंड IPU से भी रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे कि IPU का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर किया था। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम DTU के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको DTU की लाइफ के बारे में जानना है, DTU के कॉलेज में क्या क्या होता है, एंड हमारी लाइफ में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं यार आप लोगों से ऐसी ही किसी अगली और अच्छी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू guys in the next video.